Good afternoon, students. Yesterday we have started new unit of physics, magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current. And some of the topics of this unit we have covered yesterday in first lecture. We have studied about the magnets. How many types of magnets do we have? That is artificial magnets and natural magnets. Then we have studied about the magnetic field. What is magnetic field? Then we have studied about the magnetic field lines, and today we will continue our this unit. This is second lecture of magnetic effects of electric current. Under our this lecture we will cover properties of magnetic lines. Okay, what are the properties of magnetic lines? Second concept, we will study types of magnetic fields. Types of magnetic fields. And then we will start the relation between magnetism and electricity. Okay, what is the relation between magnetism and electricity? These three topics we will cover under our today's lecture. So first of all, start with the properties of magnetic lines. Yesterday we have discussed about the magnetic lines. The magnetic line is a curve and any tangent to which gives the direction of magnetic field. Magnetic lines ही actually किसको show करती है? Magnetic field को show करती है. तो हमें क्या करना है? आज इन magnetic lines की कुछ properties को study करना है. And first property of magnetic lines is magnetic lines जो है बेटा उनका pattern yesterday I have shown you by drawing a diagram. This is a magnet. And in this magnet, this is north pole of the magnet and this is south pole of the magnet. As I have told you, magnet has always two poles, dipoles. So magnetic lines जो होंगी उनका shape is like this. North pole से कहाँ पे travel करेंगी? South pole की तरफ. देखिए direction ऐसे होगी. और ये नॉर्थ पोल से क्या हो रही है? आउट हो रही है और साउथ पोल में क्या हो रही है? इन हो रही है. अगेन ये आपके पास दूसरी मैग्नेटिक लाइन. देखिए मैग्नेटिक लाइंस कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे मैग्नेटिक लाइंस. तो ये आपके पास सेकंड लाइन है. देखिए ये भी नॉर्थ पोल से आउट हो रही है, साउथ पोल में इन होगी. ठीक है. इन द सेम वे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देखेंगे ये आपके पास होंगी कुछ ऐसे. ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी आपके पास. और फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो लूप है ये लूप आपके पास क्लोज्ड लूप ना फॉर्म करके देखिए कुछ ऐसे फॉर्म होंगे. ऐसे जाएंगे ऐसे, मतलब कहीं ऐसे जाके ये लूप फॉर्म करेंगे जो कि यहाँ पे हमारे डायग्राम में पेपर में बनाना पॉसिबल नहीं है. इन द सेम वे यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, आउट हो रही है. तो यहाँ पे सेम यही देखिए 1 2 3 4 लाइंस यहाँ से ऐसे जा रही है. तो यहाँ पे भी 4 लाइंस हमें इन शो करनी पड़ेंगी. ऐसे इनकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड. यहाँ से इनका भी आउटवर्ड होगा और यहाँ पे ये क्या होंगी? इन होंगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे. ठीक है. दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट. ये क्या है? एक मैग्नेट है
and its shape is rectangular. So it is known as rectangular bar magnet से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा, कि क्या पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो ऐसे होंगी ये मैग्नेटिक लाइंस आपके पास। तो इनकी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या फॉर्म कर रही हैं, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। ये कैसे कर्व है, क्लोज्ड है, देखिए दोनों एंड्स पे। तो मैग्नेटिक लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही हो जाएगी कि मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है, देखिए कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है, कंटिन्यू है, यहाँ से शुरू होके नॉर्थ पोल से शुरू होके साउथ पोल तक कंटिन्यू है, कहीं पे भी कोई ब्रेकडाउन नहीं है इसमें। तो ये क्लोज्ड भी है और कैसा कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व है। मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन इनसाइड देखिए ये साउथ पोल से वापस जाके कहाँ आ रही है, नॉर्थ पोल की तरफ, ऐसे ये डायरेक्शन होगी इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ऐसे। समझ गई बात को। बट आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ से है, नॉर्थ से साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस emerge from north pole, मतलब emerge होना मतलब आउट होना, आउटवर्ड, emerge from the north pole and एंटर कहाँ कर रही है, किस पोल पे एंटर कर रही है, देखिए यहाँ पे साउथ पोल पे एंटर कर रही है एंड एंटर द साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे आउट, नॉर्थ पोल से आउट हो रही है, साउथ पोल में इन हो रही है, ठीक है। बट magnetic lines runs from south to north inside the magnet, but magnetic lines runs from south pole to north pole inside the magnet. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि आपके पास ये एक मैग्नेटिक लाइन का देखिए ये कर्व है, इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऐसे। इस मैग्नेटिक लाइन के ऊपर जो कि कर्व की शेप में है, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। देखिए ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको दोबारा से बनाते हैं। सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक कर्व, ये जो मैग्नेटिक लाइन है वो कर्व की शेप में है, इसी लाइन को मैंने डॉटेड लाइन को यहाँ पे बना लिया है। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, टेंजेंट क्या होता है बेटा, इसको टच करते हुए एक लाइन अगर ड्रॉ करती हूँ ऐसे, तो ये जो टेंजेंट है ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस टेंजेंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, टेंजेंट at any point on the magnetic field line, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसी एक पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी। ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइन गिव्स द direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field। ये क्लियर है, थ्री प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एट दिस पॉइंट। क्लियर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी मैग्नेटिक लाइंस की, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, इसको इरेज कर देते हैं फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज को। ये देखिए बेटा, टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि दो मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज
टू मैग्नेटिक लाइंस या नो टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देखिए, ये एक लाइन है ऐसे, और ये दूसरी लाइन अगर ऐसे इसको क्रॉस कर देगी, ये फर्स्ट लाइन है, दिस इज सेकंड मैग्नेटिक लाइन। अगर ये क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, ये क्रॉस करने से क्या होगा, ये जो पॉइंट था, एक इस फर्स्ट वाली लाइन पे, इस पॉइंट पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया था, मतलब इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन थी मैग्नेटिक लाइन की। अब इसी पॉइंट पे एक दूसरी लाइन कट कर रही है, तो इसके लोग अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो ये टेंजेंट होगा। तो देखिए, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, मतलब कि ये दो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मतलब ये टेंजेंट बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये टेंजेंट बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, मतलब एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। सो आप, अगर आपसे पूछा जाए व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, इफ टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, इट will show two tangents at that point. That means direction of two magnetic fields direction would be exist at that single point, which is not possible, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए, एक तो ये डायरेक्शन होगी, दूसरी ये होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो आई होप ये क्लियर है। फिफ्थ है, मैग्नेटिक लाइंस जहाँ पे क्राउडेड है, मतलब यहाँ पे देखिए पोल्स के ऊपर, यहाँ पे इनके बीच में बहुत कम गैप है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस के बीच में स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस magnetic field lines are crowded in a region ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जहाँ पे ये समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड बहुत ज्यादा हो, मतलब जो डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के क्लोज हो, तो वो कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। इसका ऑपोजिट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर फार अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो वो रीजन कौन सा होगा, दैट वुड बी द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज क्लियर है बेटा। तो ये कंसेप्ट था किसका, फर्स्ट कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। सेकंड कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, कि मैग्नेटिक फील्ड्स आपके कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड में एक जगह क्राउडेड होंगे और एक जगह क्या होंगी, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स भी हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड दूसरा होगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, एफ स्टैंड्स फॉर फील्ड। देखिए बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म से आप समझते हो सेम, ठीक है, जहाँ पे सब जगह हर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिले, सेम। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को कौन शो करता है, मैग्नेटिक लाइंस शो करती हैं। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हो स्ट्रेट, और सारी मैग्नेटिक लाइंस के बीच में अगर स्पेस भी इक्वल हो, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स ए मैग्नेटिक फील्ड is said to be uniform magnetic field if its magnetism, या फिर we can say if its magnitude, और वी कैन से स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, हर पॉइंट पे हमें क्या मिले, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट लो, सब जगह आपको क्या मिले, सेम मिले। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ इट्स मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ इज इक्वल, इक्वल एंड
डायरेक्शन भी देखिए सब जगह इसी डायरेक्शन, यही डायरेक्शन है, इस पॉइंट से इसकी तरफ। अगर हम यहाँ पे ए ले लें और यहाँ पे बी ले लें तो ए से बी की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट। देखिए यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया, ये डायरेक्शन सब जगह हर पॉइंट पे सेम है। और मैग्नीट्यूड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे भी उतनी ही होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही होगा, यहाँ पे भी 5 ही होगा। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप नॉन यूनिफॉर्म तो आप समझ गए होंगे कि हर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मिले, अलग अलग मिले, और डायरेक्शन भी अलग अलग मिले। ठीक है, तो देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ ऐसे दिखाएंगे, ऐसे लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। As you know, we were doing the types of magnetic field, and we have discussed two types of magnetic fields. One is uniform magnetic field and second is non-uniform magnetic field. Non-uniform magnetic field. In uniform magnetic field, I have shown you that in the space or the region at every point जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, सेम। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट होगा। क्या होगा, this magnetic, the magnetic field is said to be non-uniform magnetic field when क्या होगा, its magnitude is not equal at every point, means its magnetic field is not same at every point. हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको सेम नहीं मिलेगा, प्लस जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सेम आपको नहीं मिलेगी। एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम at every point. Clear? Such a magnetic field is said to be non-uniform like this. ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, बिकॉज इस रीजन के अंदर अंदर आप कहीं पे भी पॉइंट लेते हो तो हर पॉइंट पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2। That means at different points magnitude of the magnetic field is different and direction is also different. Such a magnetic field is said to be non-uniform magnetic field. Now next topic is, हम next मैंने बताया था हम टॉपिक करेंगे कौन सा, relationship between electricity and magnetism. Relationship between electricity and magnetism. Electricity and magnetism में क्या रिलेशन है, what is the relationship between electricity and magnetism? कि क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन है, या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग फिनोमेना है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब किसी कंडक्टर के थ्रू चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। और मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म किसी भी मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी है, किसी भी
कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज आपके पास आयरन बार ही हो, लेकिन अगर वो आयरन बार तो दूसरे आयरन बार को या तो अट्रैक्ट कर पाए या रिपेल कर पाए, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ अदर मैग्नेट्स, कॉइन, आयरन बार, ऐसे प्रॉपर्टी जिसपे आप फोर्स लगा के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो। और वो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आयरन के फिलिंग्स हो सकते हैं, आयरन का बार हो सकता है, कॉइन हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मेनली हम कहाँ स्टडी करते हैं, मैग्नेट्स के अंदर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू द चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उनसे रिलेटेड है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसी को हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारी यूनिट का नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, वी मीन बाय magnetic effect of electric current that there is a relationship between electricity and magnetism. And I have told you earlier what is the relationship. Whenever through a conductor, suppose this is a conductor, in this conductor current is flowing in upward direction, तो इसके चारों तरफ इस कंडक्टर के पास में अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को ला के रखते हो, तो उस वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो एक मेनली मैग्नेट का बना होता है, ठीक है। उस मैग्नेटिक नीडल के अंदर आप देखोगे कि डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर ये उसकी पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन, तो जैसे ही आप उस कंडक्टर के पास में लाके उसको रखोगे, वो या तो ये लेफ्ट में या राइट में, उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। देखिए मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होने का मतलब तभी पॉसिबल है जब ये मैग्नेटिक नीडल इसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट हो, ठीक है। तो उस केस में ये जब कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है बेटा, तो ये कंडक्टर के चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब आप मैग्नेटिक नीडल को रख रहे हो या मैग्नेटिक कंपस को रख रहे हो, तो उस कंपस का जो नीडल है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप दूर कहीं पे इस मैग्नेटिक नीडल को रखोगे, कंपस को, तो उसके नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन तभी होगा जब आप इस कंडक्टर के पास में उसको ला रहे हो। तो वो कंपस के अंदर डिफ्लेक्शन होना ये शो करता है कि ये कंपस या ये मैग्नेटिक नीडल कहीं दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, जिसपे फोर्स लगने की वजह से ही क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मेनली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इनिशियल में, एंशिएंट में, जब हमारे पास कोई थ्योरी नहीं थी, इसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ नहीं था, देन वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू डिफरेंट फिनोमेना। इलेक्ट्रिसिटी एक सेपरेट फिनोमेना है, मैग्नेटिज्म एक डिफरेंट फिनोमेना है। बट हमारे पास एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, जो काफी इंटेलिजेंट थे। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, एक्चुअली इट इज OERSTED। ऑर्स्टेड वाज अ साइंटिस्ट, एक्चुअली फिजिस्ट, एक फिजिशियन थे वो। उन्होंने एक रिलेशनशिप डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट किया उस रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली भी उसको प्रूव किया। Oersted was a scientist and he proved a relationship between electricity and magnetism. He proved or he establishes or he discovered a relationship between electricity and magnetism. यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर है, सेपरेट फिनोमेना है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड टू ईच अदर है। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म। और ट्वेल्थ में आप ये देखोगे कि मैग्नेटिज्म से भी कहीं ना कहीं हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों ही जो फिनोमिना है वो क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से क्या है, एक रिलेशन है दोनों का। और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने ये शो किया, सपोज दिस इज अ वायर and this in this wire current is flowing, current is flowing in this wire। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को अगर आप लाके यहाँ पे रखते हो, तो इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन। या तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी या तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। जो नीडल है ये अगर मान ले सपोज ये आपके पास
एक वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है, क्लियर। इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। जब आप इस वायर के पास में एक मैग्नेटिक कंपास को लाके रखोगे, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेनली हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो उस कंपास के अंदर क्या होता है, एक नीडल होती है जिसके अंदर दो पोल्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, ये एक मैग्नेटिक कंपास है, सपोज ये इस मैग्नेटिक कंपास है, इस मैग्नेटिक कंपास की ये नीडल है ऐसे, ये नीडल का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक्चुअल में ये पोजीशन है इस मैग्नेटिक कंपास की, इस नीडल की, जब ये कहीं आपने दूर रखी हुई है इस वायर से दूर। लेकिन जैसे ही आप इस करंट कैरिंग वायर के पास में इस मैग्नेटिक कंपास को लाके रखते हो, एक्चुअल दिस इज मैग्नेटिक कंपास, और इस मैग्नेटिक कंपास में क्या होती है, ये नीडल होती है जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग वायर के पास लेके आओगे आप, तो क्या होगा, ये जो नीडल है जिसकी ये पोजीशन है, अभी देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, चेंज होके या तो ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर इस पोजीशन में डिफ्लेक्ट होगा। और डिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी पोजीशन कैसी होगी, देखिए ऐसी पोजीशन में आ जाएगा ये देखिए। तो देखिए, जो पहले नॉर्थ पोल यहाँ पे था वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया है। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग वायर है, जब इसमें से वायर में से करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स की वजह से इस नीडल के अंदर क्या आया है, डिफ्लेक्शन आया है। जो ये प्रूव करता है कि वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया है, यहाँ पे दूसरा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, इस वायर में से करंट के फ्लो करने की वजह से इस करंट के इस वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है, जिसमें अगर आप दूसरे मैग्नेटिक कंपास को या मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट को रखते हो तो उसमें क्या क्रिएट होता है, डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। अदरवाइज डिफ्लेक्शन क्रिएट होने का कोई रीजन ही नहीं है। यहाँ पे आप रखिए इस कंपास को, ये जो नीडल है ये इसी शेप इसी पोजीशन में रहेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। लेकिन अगर आप इसको एक करंट कैरिंग वायर के पास लेके आओगे तो ऑब्वियसली ये नीडल है या आइदर टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। वो डिपेंड करता है इसका डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, कि इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। ओर्स्टेड ने ये रिलेशन शो किया किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो दिस वाज द डिस्कशन। एंड ये जो फिनोमिना था ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से शो किया, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन बाय हिज नेम, बाय द साइंटिस्ट नेम ओनली। एंड क्या एक्सपेरिमेंट था वो, दैट इज ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट was done by the scientist Oersted in order to show that a magnetic field is produced around a conductor when current passes through this conductor. So, Oersted experiment. Oersted experiment was done by Oersted. साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट प्रूव किया टू शो दैट, व्हाट वाज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, to show that a magnetic field is set up around a current carrying conductor.
around a current carrying conductor. We have a conductor and in that conductor current is flowing. So this conductor is known as current carrying conductor. कि ऐसा कंडक्टर जिसमें से क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, उसको हम क्या कह रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर. तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. टू शो दिस फिनोमिना Oersted was a scientist and he has done an experiment and that experiment is known by his name, Oersted experiment. Current carrying conductor, ठीक है, it will show that a magnetic field is set up. अब इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसमें से क्या हो, करंट फ्लो कर रहा हो. देखिए ऐसे, सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है जो किसमें है, मेटेलिक वायर की शेप में हमारे पास एक कंडक्टर है लाइक दिस. तो एक मेटेलिक वायर ली ए बी, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं. थोड़ा सा थिक बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. ये हमारे पास एक मेटेलिक वायर है. ए बी इज अ मेटेलिक वायर थ्रू विच करंट इज अलाउड टू फ्लो. अब करंट अगर हमें इसमें से फ्लो कराना है तो कुछ सोर्स ऑफ ईएमएफ तो लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की. देखिए लाइक दिस, ये हमने बैटरी कनेक्ट की और ये यहाँ पे हमने एक की लगाई, की को क्लोज किया और क्लोज करने से आपको पता है ये सर्किट कंप्लीट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया. तो करंट फ्लो करेगा इसमें से और करंट कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल. तो ये आई करंट इसमें से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ये देखिए, तो ये जो वायर है मेटेलिक वायर, ये क्या है, मेटेलिक वायर. और यही मेटेलिक वायर हमारे पास क्या है, एज ए कंडक्टर यहाँ पे बिहेव कर रही है जिसमें से क्या फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ए टू बी क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. अब देखिए बेटा, जब इस वायर के पास में हमने लाके एक इसको रखा, मैग्नेटिक कंपस को रखा. ये मैग्नेटिक कंपस है, इसमें ये नीडल है उसको हम ऐसे शो कर रहे हैं. ठीक है, इनिशियल में ये नीडल जो थी वो इस डायरेक्शन में थी ऐसे, लेकिन जब हमने सर्किट को क्लोज किया, इस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस पोजीशन में ना रह के उसकी पोजीशन चेंज हो गई और वो कुछ ऐसे हो. देखिए, पहले ये पोजीशन थी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा है. दैट मींस ये जो पोजीशन है इस नीडल की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है. और ये डायरेक्शन है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. देख रहे हैं आप. तो मैग्नेटिक जो नीडल है वो जस्ट हमने बिलो द वायर रखी थी, पैरेलल टू वायर रखी थी. तो इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या आया है, डिफ्लेक्शन आया है. और ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से है, ड्यू टू द करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस वायर. तो करंट फ्लो होने से इस वायर के अराउंड क्या क्रिएट हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है. और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप एक मैग्नेटिक कंपास को रखोगे, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास खुद क्या है, एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो उसके ऊपर इस फील्ड की वजह से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगने से इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा. या तो ये नॉर्थ की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. देखिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी, अभी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई है, या तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, मतलब इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा. मेनली ये समझिए, अपवर्ड डाउनवर्ड को भी भूल जाइए, उससे कंफ्यूज होंगे आप. तो देखिए ये कुछ ऐसे ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया है. तो ये डिफ्लेक्शन प्रूव करता है कि इस मैग्नेट, ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो करने की वजह से इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. और जब उस मैग्नेटिक फील्ड में आप एक दूसरे किसी मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट को लेके आ रहे हो, तो उस मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा, डिफ्लेक्शन देखा. क्योंकि ये प्रूव करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट. ये चीज क्लियर है. अब देखिए क्या होगा, ये चीज तो ठीक है. अब अगर इस कंडक्टर में से, इस वायर में से अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो जो
ये डिफ्लेक्शन है, वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए सपोज ये हमने कंडक्टर लिया था, अब हम क्या करें, इसमें से कुछ चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, ये देखिए जो हमारा यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया था, अभी यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ऐसे करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमने क्या ले लिया है, अपना मैग्नेटिक वायर बना लिया है। इसमें से सॉरी क्या ले लिया है, करंट कैरिंग जो कंडक्टर था हमारे पास वो ए बी है, कुछ ऐसे। अब इसमें से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी बेटा। तो अब करंट ए से बी की तरफ ना जाके बी टू ए जा रहा है। अब बी टू ए जा रहा है तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। पहले डिफ्लेक्शन कैसे था, ऐसे कुछ था, अभी डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। देखिए ऐसे, क्लियर है। तो ये डिफ्लेक्शन होगा नीडल के अंदर, क्योंकि ये प्रूव करता है कि दिस नीडल इज प्लेस्ड इन अनदर मैग्नेटिक फील्ड, तभी ये डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज जो आपकी नीडल की जो ओरिजिनल शेप थी, ओरिजिनल पोजीशन थी, उसी में उसको रहना था। वो जो डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, आइदर टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट, वो किसकी वजह से हुआ है, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहां पे, इसकी वजह से वहां पे डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ है। So Oersted experiment was mainly to show that a magnetic field is set up around a current carrying conductor। ये जो AB कंडक्टर आप देख रहे हो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने की वजह से इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इस मैग्नेटिक कंपास की नीडल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। क्लियर है। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब हमें समझना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से ही हम कैसे निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारी नीडल डिफ्लेक्ट होगी, समझिए जिस डायरेक्शन में हमारी नीडल डिफ्लेक्ट होगी वही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और उसको शो करने के लिए हमने एक रूल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसको क्या बोलेंगे, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल बोलेंगे और इसको स्नो रूल भी बोलते हैं, स्नो रूल। And this Ampere swimming rule or snow rule is to find out the direction of deflection in the magnetic field। कि जो डिफ्लेक्शन है इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, उस डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये एम्पियर स्विमिंग रूल लगाएंगे या फिर स्नो रूल लगाएंगे। ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, स्नो रूल क्या कहता है, देखिए सपोज ये एक पर्सन है जो कि स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ स्विमिंग इस डायरेक्शन में कर रहा है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में उसका क्या होगा, हेड होगा, और यहाँ पे क्या होंगी, उसकी लेग्स होंगी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो एम्पियर स्विमिंग रूल है, ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या बोलता है, कंसिडर ए मैन, सपोज दिस इज अ मैन एंड दिस मैन इज स्विमिंग। ये मैन क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है इन ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वायर। जो डायरेक्शन है करंट की वायर के अंदर, उस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। अब ये देखिए, कंपेयर कीजिए, अगर ये ए बी वायर है तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे एंटर करेगा, इसके फीट से एंटर करेगा, और कहाँ पे लीव करेगा, इसके हेड में क्या कर जाएगा, हेड से होते हुए लीव कर जाएगा। जैसे यहाँ पे
ए से एंटर कर रहा है और बी पे करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो अगर करंट के ही डायरेक्शन में अगर सपोज कर लेते हैं एक मैन है वो स्विमिंग कर रहा है, सच दैट उस मैन की जो डायरेक्शन है स्विमिंग करने की वो कुछ ऐसी डायरेक्शन है कि उसके फीट से करंट एंटर कर रहा है उसकी बॉडी में एंड हेड से क्या कर जाता है, करंट लीव कर जाता है। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या हुई, फ्रॉम फीट टू द हेड, क्लियर है। देन जो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल होगा, ये तो हो गई हेड, फीट से हेड की तरफ क्या होगी, करंट की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। अब इस पोजीशन में देखिए इस आदमी का लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में होगा लेफ्ट हैंड। तो ये जो लेफ्ट हैंड है वो किसको शो करेगा, लेफ्ट हैंड शो करेगा मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, क्लियर है। देखिए जब हमारा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था ए से बी की तरफ, तो हमारा नीडल जो था वो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ था। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन है उसको हम शो कर रहे हैं बाय एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, एम्पियर स्विमिंग रूल बोलता है कंसिडर ए मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सच दैट इलेक्ट्रिक करंट इज एंटरिंग थ्रू हिज फीट एंड लीविंग थ्रू हिज हेड। In this case, his left hand will show the direction of deflection in the magnetic needle। कि जिस डायरेक्शन में अगर वो इस पोजीशन में है वो मैन, तो उस केस में जो जिस तरफ उसका लेफ्ट हैंड होगा उसी तरफ होगा मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन। आई होप ये क्लियर है। इसी को हमने स्नो रूल से भी दिखाया, क्लियर, स्नो रूल से कैसे दिखाया, इसी को हम स्नो रूल से भी समझ सकते हैं। स्नो रूल से कैसे समझोगे, if electric current is flows from, देखिए SNOW, if electric current is flowing from south to north, SN का मतलब है साउथ टू नॉर्थ। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन ए वायर कैप्ट ओवर द मैग्नेटिक नीडल, द मैग्नेटिक कंपस। ये एक वायर है, देखिए इस वायर को आपने किसके ऊपर रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक कंपस के ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए फिर से देखिए एक बार, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर इन ए वायर एंड दिस वायर इज कैप्ट ओवर ए मैग्नेटिक कंपस, देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपस विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए एक बार फिर से समझिए, जो हमने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम कुछ ऐसे था, ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, क्लियर है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, अगर नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ अगर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखिए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट फ्लो कर रहा है, इन दैट केस तो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द वेस्ट होगा। लेकिन अगर नॉर्थ से साउथ फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द ईस्ट। so this is Oersted experiment and Ampere's swimming rule or snow rule. This is all for today. In the next class we will discuss about the different patterns